हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे हनुमान धारा, जहां बाण मारकर प्रभु राम ने आवाहन किया था सरस्वती धारा का हनुमान जी की क्रोध अग्नि शांत करने के लिए। हनुमान धारा होकर अब हम जा रहे हैं सती अनुसुईया जी के आश्रम में। वो जानते हैं वहाँ उनकी कहानी और देखते हैं आश्रम में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। महासती अनुसुईया आश्रम एक सुनसान इलाके में और घने वन में स्थित है। यह चित्रकूट शहर के रामघाट से 16 या 18 किलोमीटर दूर है। एक तरफ मंदाकिनी के तट और दूसरी तरफ हरे भरे पहाड़ दर्शकों के मन में एक अविस्मरणीय स्मृति छोड़ देते हैं। इस स्थान का नाम इस तथ्य के कारण पड़ा है कि यह महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनुसुईया का आश्रम था। उनके धर्मनिष्ठ, शुद्ध और पवित्र चरित्र के कारण उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में महासतियों में से एक माना जाता है। पहुंच चुके हैं ऑलरेडी सती अनुसुईया आश्रम। तो आश्रम में जाने के लिए गाड़ी पार्क करके चल रहे हैं इन गलियों से। और यहाँ पे चित्रकूट में हर जगह जाने के लिए 30 या 40 रुपये, कहीं 80 रुपये पार्किंग स्लिप कटती है अगर आप गाड़ी से आ रहे हो। आई थिंक दैट इज़ नॉमिनल। तो चल के देखते हैं क्या है आश्रम में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम हैं इस वक्त सती अनुसुईया देवी के आश्रम में जी। और ये दो पर्वतों के बीच से ये नदी बह रही है। इस ब्यूटीफुल सी जगह पे, इतनी खूबसूरत जगह पे आश्रम बना हुआ है। आश्रम के बारे में और अनुसुईया देवी जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम संदीप जी से पूछते हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में सबसे आगे इस नाम आता है महासती अनुसुईया का। ये 9 बहन हैं: अरुंधति, अनुसुईया, सुईया, ख्याति, गति, श्रद्धा, अभीरभु, शांति और कला। इनके एक भाई हैं कपिल मुनि, जिनका स्थान कलकत्ता गंगा सागर में है। अनुसुईया जी के पिता का नाम महर्षि कर्दम ऋषि था और माता जी का नाम देवहूति था। अनुसुईया जी का जो लगन हुआ था वो ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्र अत्रि मुनि महाराज के साथ हुआ था। एक बार अत्रि मुनि महाराज ने यहीं अपने आश्रम में अखंड समाधि लगाई थी। तो अनुसुईया जी ने सोचा कि मेरे पति कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। मेरे पति अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पति ही मेरा भगवान है, मेरा गुरु है। और वो एक पैर पर खड़े होकर अपने पति के नाम का जप किया। कई 100 वर्ष बीत जाते हैं। अचानक एक दिन आँख खुलती है अत्रि मुनि महाराज की, तो उनका पहला प्रश्न होता है, अनुसुईया जल लेकर के आओ। कमंडल लेकर के ये पूरे जंगल में घूमती हैं, लेकिन अनुसुईया जी को कहीं भी जल नहीं मिलता है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि मैंने अपने पति की सेवा पतिव्रत धर्म से किया है, मेरे मन में कभी किसी पुरुष का ख्याल भी नहीं आया है। अगर मैं सच्ची हूँ तो आज मेरे पति की प्यास को बुझाने के लिए मुझे जल चाहिए। तब इसी महेंद्राचल पर्वत से माँ गंगा का 1008 धारा निकला था
जिनको देख करके अनुसुईया जी ने प्रार्थना किया कि हे माँ मंद मंद आ, तो गंगा जी का नाम पड़ गया मंदाकिनी गंगा। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर आए थे साधु ब्राह्मण का भेष बना करके, और अनुसुईया जी से कहा कि हमको भोजन कराइए। और हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। जब माता जी भोजन लेके आती हैं तो वो साधु बोलते हैं हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे, हमारा भोजन करने से पहले 2 नियम है। अनुसुईया जी ने पूछा आपका कौन कौन सा नियम है? उन्होंने कहा पहला नियम हम किसी देवी देवता के पुजारी नहीं हैं, हम इस प्रकृति इस नेचर के पुजारी हैं, और प्रकृति हमको निवस्त्र होकर भोजन कराती है, इसलिए हम उसी स्त्री के हाथ का भोजन करते हैं जिसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, हम प्रकृति की गोद में यानी ज़मीन में बैठ के खाते हैं, तो हम उसी स्त्री के हाथ का भोजन करते हैं जो अपनी गोद में बिठा के हमको भोजन कराती है। जब माता अनुसुईया ने उनका नियम और सुना तो अपनी कुटिया में जा करके कमंडल में जल लेकर के और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल देती हैं, जो कि 6-6 महीने के बालक हो जाते हैं। बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी उमा रमा ब्रह्मणी यहाँ पर आकर के क्षमा याचना करती हैं और अपना पति वापस लेती हैं। उसके उपरांत महासती अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। गुरु दत्तात्रेय जिनका स्थान जूनागढ़ गिरनार में है, दूसरे चंद्रमा ऋषि हुए जिन्होंने जटायु के भाई संपाति को सूर्य के प्रकाश से बचाया। तीसरे हुए दुर्वासा ऋषि जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि तेरा पति तुझको नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद त्रेता युग आता है, राम जी वनवास में आते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी अत्रि मुनि महाराज के पास बैठते हैं और सीता जी को अनुसुईया जी अपने पास बैठाल करके पतिव्रत धर्म के उपदेश देती हैं, और यहीं पर उनको दिव्य वस्त्र और भूषण दिए थे, जो रामायण में वर्णन आता है, दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। वो कपड़े कभी गंदे नहीं होते थे, कभी फटते नहीं थे, कभी पुराने नहीं होते थे। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दर्शन करने जाएंगे देवी देवताओं का दर्शन है, लेकिन यहाँ पर एक सती का दर्शन और पूजन का नियम है, जो कि आज भी सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महासती अनुसुईया का यहाँ पर पूजन करते हैं। बोलिए अनुसुईया मैया की जय। संदीप जी ने हमें बताया कि ये जो नई बिल्डिंग आपको दिख रही है, यह श्री परमहंस जी का आश्रम है। प्राचीन अनुसुईया देवी आश्रम या मंदिर इस जगह से कुछ दूर आगे है। चलिए हम वहीं आपको ले चलते हैं। महासती अनुसुईया जी के 3 पुत्र हैं, जिनमें से 2 का दर्शन यहाँ पर है, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि का, और दत्तात्रेय महाराज का स्थान ऊपर में। ये योगिनी शिला के नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर किसी को भूत प्रेत से बाधक समझ में आती है तो कहते हैं कि मंदाकिनी गंगा में 3 बार स्नान करना और 3 बार इनकी परिक्रमा करना है, जिससे उनको प्रेत बाधा से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। 64 योगनियों के जो मुख्य आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं, और जो 64 योगनियाँ हैं ये उनकी फॉलोअर्स हैं। ये मंदाकिनी नदी जो है ये गंगा से की ही एक धारा है। ये गंगा जी की ही एक धारा है। इनका जो वेग था वो इतना तेज था कि अनुसुईया जी ने सोचा कि अगर इतनी तेजी से ये आएंगे तो पूरा चित्रकूट बह जाएगा। तब उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माँ मंद मंद आ, इसलिए इनका नाम पड़ गया मंदाकिनी। नीचे क्या है?
अभी मैं बैठी हूँ उस जगह पे जहाँ अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को ही 6-6 महीने का छोटा बालक बना दिया था। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में चित्रकूट के हमारे आखिरी पड़ाव के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते